अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जहेज जैसी बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है और इस बीमारी का सामना हमारी बहन बेटियों को करना पड़ रहा है और वो इस बीमारी की वजह से खुदकुशी का शिकार हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, आप सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अहमदाबाद की रहने वाली एक आयशा नाम की खातून है जिसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी और जिसकी वजह से पूरी दुनिया खून का आंसू रो रही है। तो इस जहेज को खत्म करने के लिए हमारे मुल्क भारत में जगह जगह पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जगह जगह पर पंचायतें इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी की खत्म ना होने की वजह सिर्फ एक है कि जो बहुत सारे समाज से भी अपना समाज से भी होने का दावा करते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, कि हम इस जहेज को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से अगर 100 आदमी जहेज को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं तो 100 आदमियों में से 2 आदमी ऐसे हैं कि जो जहेज की तलब करते हैं, जहेज के लिए अपना मुंह फाड़ते हैं, यानी कि लोगों के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के अंदर से जहेज को खत्म करने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आती है उनके अपने बेटे की शादी की, तो अपने बेटे की शादी में गाड़ी भी मांगते हैं, नकद भी मांगते हैं, जेवरात भी मांगते हैं, खुद मुंह खोल कर कहते हैं कि हमें इतना जहेज चाहिए, हमारे पड़ोस में ये मिल गया, हमारे पड़ोस में वो मिल गया। तो सिर्फ और सिर्फ उन यानी 100 आदमी जो मेहनत कर रहे हैं, खत्म ना होने की सिर्फ वजह एक है, वो ये है कि अगर जो हमारे समाज सेवी जो लोग हैं उनमें से अगर 100 आदमी समाज के लिए काम करते हैं, यानी ऐसी बुराइयों को खत्म करने के लिए काम करते हैं, तो 100 आदमियों में से 2 आदमी ऐसे होते हैं कि जो जहेज के लिए अपना मुंह फाड़ते हैं, यानी सबके सामने आते हैं तो कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब खुद के बेटे की बारी आती है तो उनका मुंह फट जाता है और वो जहेज मांगने के लिए वो जहेज मांगते हैं। अपने जुबान से खुद कहते हैं कि मेरे पड़ोस में, मेरे भाई के लिए, मेरे पड़ोस में फला आदमी के लिए इतना जहेज मिल गया है, आप मुझे इतना जहेज दे दें, यानी खुद जहेज के लिए अपनी जुबान खोलते हैं। वो समाज से भी जहेज के लिए अपना मुंह खोलते हैं, जो ये कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ ये वजह है कि जो जहेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस जहेज की वजह से कितनी हमारी बहन बेटियों ने खुदकुशी कर ली थी। किसी ने आग में जलकर खुदकुशी कर ली, किसी ने फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली, किसी ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली, किसी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। और कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जो इस जहेज की वजह से जिनका निकाह का सामान अभी मुहैया नहीं हुआ है और जिनका निकाह हो गया है, वो इस जहेज की वजह से अपने घर बैठी हुई हैं, इस जहेज जैसी बीमारी से लड़ रही हैं, इसका सामना कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, जिस पैसा को हम अपने लड़के अपनी लड़कियों की शादी में खर्च करते हैं, उस पैसा को अगर हम अपने बिजनेस में लगाएं तो हम कितना तरक्की करेंगे। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें तरक्की भी करनी है, हमने सोचा है सिर्फ बर्बादी के लिए सोचा है। हम ये सोचते हैं कि हम किस तरह से बर्बाद हों, अगर हम ये सोचा कि हम किस तरह से तरक्की करें, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस पैसा को हम जहेज में खर्च करते हैं, ब्याह शादियों में खर्च करते हैं, उस पैसा को अपनी तरक्की में खर्च करें, उस पैसा को हम अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें। लेकिन हमने ये कभी सोचा ही नहीं, हमने आगे तरक्की करने की सोची ही नहीं, हमने तो सिर्फ सोचा है तो अपने बर्बादी के लिए सोचा है कि हम किस तरह बर्बाद हों। और मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार तरह तरह के काले कानून लाती है, कहीं सरकार किसान पर कानून लाती है, कहीं सरकार 3 तलाक पर कानून लाती है, तो सरकार इस जहेज पर क्यों कानून नहीं लाती। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जहेज पर भी कानून लाए और इस जहेज जैसी बीमारी को हमारे मुल्क से खत्म कर दे। जो जहेज लेता है उसके लिए भी कानून हो और जो जहेज देता है उसके लिए भी कानून हो। मैं दोनों से कहना चाहूंगा, जहेज लेने वाले और देने वालों से, कि कितनी गरीब बेटियां ऐसी हैं जो आपके पैसे का इंतजार कर रही हैं, आपके सहारा का इंतजार कर रही हैं, आपकी मदद का इंतजार कर रही हैं कि कोई मसीहा ऐसा निकले कि जो हमारा निकाह का जोड़ा मुहैया कर दे। लेकिन आप अपने घर बैठकर अपनी बर्बादी के लिए अपने पैसे को खर्च करते हैं कि किसी दूसरे की बहन बेटी का घर आबाद करने के लिए आप एक कदम तक नहीं उठाते। आप कैसे समाज सेवी हैं? आप लोगों के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि आप गरीब बहन बेटियों का हक खा रहे हैं, गरीब बच्चियों के हक खा रहे हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं, लेकिन आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी। कुछ समाज से भी ऐसे हैं कि जो इस जहेज जैसी बीमारी से बचने के लिए दूसरों को ताकीद करते हैं, लेकिन खुद उसमें फंस रहे हैं, खुद उसका रास्ता दिखा रहे हैं और लोग और ये पूरी आवाम, पूरी समाज तुम्हारे पीछे चलती हुई उस बीमारी में फंस जाती है, फंस रही है। अमीर लोग अमीर घर के अंदर रिश्ता देखते हैं
मैं तो कहना चाहता हूं, अगर ये समाज सेवी अमीर लोग, सरपंच, चौधरी, अगर ये अमीर हैं, तो अगर इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो वो अमीर होकर भी अपनी बेटी की शादी गरीब घर से करें, अपनी बेटी को गरीब लड़के के लिए दें और अपने लड़के की शादी गरीब लड़की से करें और उससे कहें कि बेटा मुझे तेरी शादी में जहेज नहीं लेना, मेरे पास पैसा भी है, अगर तुझे जहेज चाहिए तो मैं अपने पास से तेरे लिए पूरा सामान खरीद कर दूंगा, अगर तुझे जहेज में गाड़ी चाहिए तो मैं तुझे अपने पैसे से गाड़ी खरीद कर दूंगा। और मैं कहना चाहता हूं उन जहेज के भिखारियों से, मैं कहना चाहूंगा कि तुम दूसरों के माल पर इतनी गहरी नजर रखते हो, इतनी कड़ी नजर रखते हो, तो तुम खुद कमाओ, तुम अपाहज नहीं हो, तुम्हारे पास पैर भी हैं, तुम्हारे पास अल्लाह ने अकल भी दी है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने हाथ भी दिए हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह ने ताकत भी दी है, तुम कमा कर भी अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हो, तुम मेहनत कर भी अपने लिए सामान खरीद सकते हो। जिस गाड़ी को तुम जहेज में मांगते हो उस गाड़ी को तुम अपनी जेब से पैसा खर्च कर भी शोरूम से खरीद सकते हो। तुम किसी दूसरे की जेब पर, किसी दूसरे के माल पर क्यों नजर रखते हो? क्या तुम डकैत हो? क्या तुम भिखारी हो? तुम अपाहज हो? तुम कमा नहीं सकते? तुम कमा कर अपने लिए पूरा सामान नहीं खरीद सकते? हमारे समाज के अंदर ये बुराई कितनी तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन इसको फैलाने वाले सिर्फ और सिर्फ सरपंच, चौधरी, ये बड़े बड़े एमएलए जो कौम के रहबर, कौम के रहनुमा बने हुए हैं, इसको फैलाने वाले सिर्फ ये लोग हैं। अगर ये लोग ये सब समाज के लिए सबक दे दें कि देखो मैंने अपनी लड़की की शादी गरीब लड़के से की है और मैंने अपनी लड़की की शादी में कोई जहेज नहीं दिया है, तुम भी अपनी लड़कियों की शादी इसी तरह करो, और ये कहे कि मैंने अपने लड़के की शादी एक गरीब घराने की लड़की से की है, मैंने उससे कोई जहेज नहीं लिया है, तो समाज खुद ब खुद इस पर अमल करने लगेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो खुद ब खुद इस पर अमल करने लगेंगे कि हमारे सरपंच, हमारे चौधरी, हमारे रहनुमा इस बात पर अमल कर रहे हैं, उन्होंने जहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया और खुद भी रुक गए हैं, तो समाज खुद ब खुद रुक जाएगा। लेकिन हमारे सरपंच, चौधरी, ये सारे बड़े अमीर लोग जो पंचायतें करते हैं इन बीमारियों को खत्म करने के लिए, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं और दूसरों से कहते हैं कि जहेज को खत्म कर दिया जाए, लेकिन खुद उस जहेज जैसी बीमारी में पहला कदम अपना रखते हैं और दूसरों से कहते हैं कि देखो, सबके लिए नसीहत करते हैं कि जो हमने उस प्रोग्राम में कहा था वो तो हमने झूठे से कहा था, हम तो हकीकत में जहेज के भिखारी हैं। मैं कहना चाहूंगा उन जहेज के भिखारियों से, अगर तुम जहेज के लिए लड़की के माँ बाप से सवाल करते हो, उनसे जहेज मांगते हो, तो तुम अपने हाथ में कटोरा लो और जाओ सड़कों पर जाकर बैठ जाओ, वहां भीख मांगो। जब तुम लड़की के माँ बाप से जहेज के नाम पर भीख मांग सकते हो, तो तुम कटोरा लेकर हाथ में और सड़क पर बैठ जाओ, बाजार में जाओ, भीख मांगो। जब तुम वहां भीख नहीं मांग सकते तो लड़की के माँ बाप से तुम क्यों भीख मांगते हो, क्यों उनसे जहेज का मुतालबा करते हो? और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो शख्स अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी जिंदगी कमाता है, मेहनत करता है और वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी की शादी करता है, लेकिन शादी होने के बाद में फिर उस बाप को ताने मिलते हैं, उस बेटी को ताने मिलते हैं कि तुम्हारे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, निकल जाओ मेरे घर से, उस बेटी को अपने घर से निकाल दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात तो ये है कि हमारी जेब में 5 रुपए का पेन रखा हुआ होता है और जब कोई शख्स उस पेन को मांगता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई मेरा पेन मुझे वापस कर देना, और अगर वो शख्स वापस नहीं करता तो हमारा दिल कितना दुखता है। अफसोस की बात है कि हमारा दिल उस पेन के लिए, 5 रुपए के पेन के लिए हमारा दिल इतना दुखता है, तो उस बाप का दिल कितना दुखता होगा कि जो अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने दिल के टुकड़े को आपके सुब्रत करता है, और फिर वो बेटी उस जहेज की बीमारी का सामना करते हुए अपने घर आकर बैठ जाती है और उधर उसके माँ बाप भी परेशान होते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि हमने किस अंदाज से अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन आज हमारी बेटी उस जहेज जैसी बीमारी का शिकार हो गई और उस जहेज जैसी बीमारी की वजह से हमारी बेटी खुदकुशी कर रही है, हमारी बेटी घर पर बैठी हुई है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस जहेज जैसी बीमारी को खत्म करें। बार हमारा उलमाए किराम सामने आते हैं और इस जहेज जैसी बीमारी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ समाज सेवी लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं उन समाज सेवियों से गुजारिश करूंगा कि जो जहेज के भिखारी हैं, जो जहेज के लालची हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जहेज के लिए खुदा के वास्ते अपनी जुबान को बंद कर लें और जहेज जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए उलमाओं का साथ दें। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है
اور اس وقت تک ہم محنت کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ جہیز جیسی بیماری بالکل جڑ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اور ہم آج ہی اپنے دلوں کے اندر یہ طے کر لیں کہ نہ تو ہمیں جہیز لینا ہے اور نہ جہیز دینا ہے، نہ ہمیں جہیز لینے والوں سے شادی کرنی ہے، نہ ہمیں جہیز دینے والوں سے شادی کرنی ہے۔ بالکل ان دو لوگوں سے بچنا ہے، جہیز لینے والے سے بھی، جہیز دینے والے سے بھی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے بائیکاٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ جہیز کی بیماری جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور اس بیماری سے کتنی ہماری بہن بیٹیاں چھٹکارا پائیں گی۔ تو اس لیے اس جہیز جیسی بیماری کو ختم کیا جائے، اپنی بہن بیٹیوں کو خودکشی کرنے سے بچایا جائے۔ اس لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس جہیز جیسی بیماری کو ختم کریں اور اپنی بہن بیٹیوں کو خودکشی سے بچائیں۔ جہیز جیسی بیماری ختم ہوگی، ہماری بہن بیٹیاں خودکشی کرنے سے بچیں گی، خودکشی سے بچیں گی۔ اس لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس جہیز کو ختم کریں اور بہن بیٹیوں کو خودکشی سے بچائیں۔ اس لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس جہیز کو ختم کریں۔ جہیز کو ختم کریں گے تو ہماری بہن بیٹیاں خودکشی سے بچیں گی، اور اگر ہم نے جہیز کو ختم نہیں کیا تو کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو خودکشی کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ جہیز کو ختم کرنا ہے، غریب گھر کی بچیوں کو بچانا ہے۔